हे एवरीवन, कैसे आप सब। दोस्तों, गोल्ड पूरी दुनिया में सबसे वैल्यूएबल और सबसे डिजायरेबल प्रेशियस मेटल्स में से एक है। कई देशों में गोल्ड को स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है और कई रिचुअल्स में भी इसे काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडिया कंजम्पशन के मामले में सोने के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है और इसकी मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। इंडिया में लोग मेनली गोल्ड को ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं और इसे परिवारों में इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। शादियों के लिए खरीदा गया गोल्ड इंडिया में एनुअल गोल्ड डिमांड का एक बड़ा हिस्सा है। गोल्ड इंपोर्ट इंडिया में टोटल इंपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा है और देश के करंट अकाउंट डेफिसिट में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट ने गोल्ड पर इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दी है। ये इंडियन करेंसी को सपोर्ट करने और ट्रेड डेफिसिट या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के डिफरेंस को कम करने के लिए किया गया है। गोल्ड के प्राइसेस रिटेल बुलियन मार्केट में आजादी के बाद ₹88.62 पर 10 ग्राम्स के लेवल से बढ़कर ₹51,600 पर 10 ग्राम हो गए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी के बावजूद गोल्ड की खरीद में बढ़त जारी है, जिससे इंडियंस के येलो मेटल के लिए प्यार का पता चलता है। केवल कुछ ही ऐसे असेट क्लास हैं जो स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस के खिलाफ बचाव या महंगाई के खिलाफ बचाव के रूप में काम कर सकते हैं और उन असेट्स में से एक गोल्ड है। दोस्तों, इंडिया में इक्विटी में एक्सपोजर अभी भी काफी कम है। गोल्ड अभी भी सबसे ट्रस्टेड असेट्स में से एक है और इंडियंस की सेविंग्स का एक हिस्सा मोस्टली फिजिकल गोल्ड में, और यही कारण है कि गोल्ड महंगाई के खिलाफ बचाव का काम करता है। भले ही टफ टाइम्स में गोल्ड आपको आराम दे सकता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। लोगों को सेफ स्टोरेज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। जब ज्वेलरी की बात आती है तो गोल्ड की प्राइस के साथ उन्हें ज्वेलरी बनाने और वेस्टेज चार्ज पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, चोरी का रिस्क होता है, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, गोल्ड की प्योरिटी और क्वालिटी चेक करनी पड़ती है और टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। तो फिर गोल्ड इन्वेस्टमेंट को फेवरेबल कैसे बनाया जा सकता है? फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलावा कोई भी आगे इस वीडियो में बताए गए तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो आइए इस वीडियो में पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड फंड्स प्राइमरी रूप से गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक फंड ऑफ फंड्स यानी कि FOF है। बेसिकली अदर इन्वेस्टमेंट फंड्स के पोर्टफोलियो को होल्ड करने की एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की NAVs डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को डेली बेसिस पे रेप्लिकेट करती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पर टैक्सेस फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी जैसे ही होते हैं, जबकि 3 साल के होल्डिंग पीरियड से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और मौजूदा स्लैब रेट्स के बेसिस पर टैक्स किया जाता है। 3 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20% टैक्स लगाया जाता है। अदर लगाए गए टैक्सेस पर किसी पर्सन को सेस भी पे करना पड़ सकता है। इन इन्वेस्टमेंट्स पर TDS एप्लीकेबल नहीं होता है, पर फिजिकल गोल्ड पर एप्लीकेबल होता है। ये गोल्ड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एकदम सही ऑप्शन है, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ये फिजिकल गोल्ड रखने के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल, हाईली लिक्विड और उससे कई ज्यादा सेफ है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड ETFs की। गोल्ड ETF 99.5% प्योर फिजिकल गोल्ड बार्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वे पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। वो गोल्ड बुलियन में इन्वेस्ट करते हैं। एक गोल्ड ETF यूनिट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होती है। ये बहुत हाई प्योरिटी के फिजिकल गोल्ड से बैक होते हैं। गोल्ड ETFs नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि BSE में लिस्टेड होते हैं और ट्रेड किए जा सकते हैं। गोल्ड ETFs कैश सेगमेंट में ट्रेड किए जाते हैं और मार्केट रेट्स पर लगातार खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड खरीदने जैसा होता है, जहां आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है, लेकिन यूनिट्स के रूप में उसका कैश इक्विवेलेंट मिलता है। ट्रेडिंग एक डीमैट अकाउंट में होती है जो गोल्ड खरीदने के लिए इसे काफी फ्लेक्सिबल और आसान बनाती है।
ईटीएफ्स में फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम खर्च होता है और इसमें प्योर ट्रांसपेरेंसी भी होती है। गोल्ड ज्वेलरी के ऑपोजिट गोल्ड ईटीएफ को इंडिया में एक ही प्राइस में खरीदा और बेचा जा सकता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एकदम सही है जो सोने की प्योरिटी से रिलेटेड डाउट और स्टोर करने की परेशानियों के कारण फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसमें केवल एक यूनिट खरीदने का ऑप्शन भी होता है, कोई प्रीमियम या चार्ज भी नहीं देना पड़ता है, कोई वेल्थ टैक्स, कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कोई वैट, कोई सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता और चोरी का डर भी नहीं होता है। दोस्तों, इसका केवल एक डिसएडवांटेज है कि कभी कभी लिक्विडिटी की कमी के कारण ईटीएफ की प्राइस गोल्ड की सही प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो हम देख रहे हैं गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड के बीच में डिफरेंसेस। चार्जेस की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो होता है अराउंड 1% का, वहीं गोल्ड सेविंग फंड में जो चार्जेस हैं वो है 0.5% और अंडरलाइंग ईटीएफ्स की बात करें तो 1%। क्या डीमैट रिक्वायर्ड होता है? गोल्ड ईटीएफ के केस में हां और गोल्ड सेविंग फंड के केस में नहीं। क्या ये ट्रेडेबल इन मार्केट हैं? गोल्ड ईटीएफ हां, और अब म्यूचुअल फंड्स भी ट्रेडेबल हैं तो गोल्ड सेविंग फंड भी ट्रेडेबल इन मार्केट हैं। एसआईपी सेटअप की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में ऐसा नहीं होता और गोल्ड सेविंग फंड एक एसआईपी सेटअप के थ्रू किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। सो एसजीबीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स हैं। ये ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेट की गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और फिजिकल गोल्ड को होल्ड करने के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखे जा सकते हैं। इन्वेस्टर्स को इश्यू प्राइस कैश में देना होता है और मैच्योरिटी के समय बॉन्ड्स भी कैश में रिडीम किए जाते हैं। बॉन्ड की टर्म 8 इयर्स होती है। अर्ली इनकैशमेंट या रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड इश्यू होने की डेट से 5 साल के बाद कूपन पेमेंट्स डेट पे अलाउ होता है। यदि इसे डीमैट के रूप में लिया जाता है तो बॉन्ड को एक्सचेंजेस में ट्रेड किया जा सकता है। इसे किसी अदर एलिजिबल इन्वेस्टर को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। कस्टमर लिस्ट किए गए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस नॉमिनल वैल्यू से 50 रुपीज पर ग्राम कम होगा और एप्लीकेशन के लिए पेमेंट डिजिटल मोड से किया जा सकता है। बॉन्ड्स को एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफिक मेंशन के साथ डीमैट अकाउंट में होल्ड किया जा सकता है। इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल पर्संस को इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, जिसमें इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। एक इन्वेस्टर के पास किसी भी प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से जुड़ी केवल एक यूनिक इन्वेस्टर आईडी हो सकती है और एप्लीकेशन फॉर्म में पैन को कोड करना मैंडेटरी है। एक इन्वेस्टर या फिर ट्रस्ट हर साल 4 किलो या 20 किलो तक का गोल्ड खरीद सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल टू मार्च बेसिस पर यह लिमिट फिक्स की गई है। एसजीबीज ईयरली 2.5% इंटरेस्ट के साथ आते हैं, जिसकी पेमेंट सेमी एनुअली की जाती है। ये बॉन्ड्स नेशनलाइज्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स, शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SHCIL और ऑथराइज किए गए स्टॉक एक्सचेंजेस के ऑफिसेस या ब्रांचेस के थ्रू या तो सीधे या उनके एजेंट्स के थ्रू बेचे जाते हैं। एसजीबी पर टैक्सेशन के केस में इन्वेस्टर के टैक्स ब्रैकेट के बेसिस पर इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% चार्ज किया जाता है और अगर 8 साल के बाद मैच्योरिटी पर बेचा जाता है तो ये टैक्स फ्री होगा। अब आप इस टेबल पे देख सकते हैं कि अगर हम फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड को 3 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं तो ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और यहाँ पे टैक्स एज पर इन्वेस्टर्स टैक्स ब्रैकेट लगाया जाता है। वहीं 3 साल से ऊपर होल्ड करने पे ये होता है लॉन्ग टर्म और जहां पे 20% टैक्सेशन प्लस सेस और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। अगर हम बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की और इसके इंटरेस्ट इनकम की, तो यहां पे टैक्स यानी कि टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम ऑन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एज पर इन्वेस्टर्स टैक्स ब्रैकेट लगाया जाता है। वहीं बात करें इसके कैपिटल गेन टैक्स की तो यहां पे LTCG लगता है टैक्स एट द रेट ऑफ 20% अलॉन्ग विद इंडेक्सेशन बेनिफिट जब बॉन्ड को सेल करते हैं आफ्टर मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स और अगर आप 8 साल के बाद यानी कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसे सेल करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट है। एसजीबी फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने का एक बेटर ऑप्शन देता है। स्टोरेज के जोखिम और कॉस्टिंग कम हो जाती है। इन्वेस्टर्स को मैच्योरिटी के समय गोल्ड की मार्केट वैल्यू अश्योर की जाती है
और इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट अर्न करने का एडेड एडवांटेज भी मिलता है। एसजीबी ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड के केस में मेकिंग चार्ज और प्योरिटी जैसे इश्यूज से फ्री होते हैं। एसजीबी पर टीडीएस नहीं लगता है और नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसा कि एसजीबीस को आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, ये लॉस ऑफ स्क्रिप्ट एटसेट्रा के रिस्क को खत्म करता है। तो आइए अब कंक्लूजन पे चलते हैं। सभी बताए गए इंस्ट्रूमेंट्स में से एसजीबी सबसे अच्छा है यदि कोई इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करता है। इससे आप ना केवल कैपिटल गेन टैक्स सेव कर सकते हैं बल्कि 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। केवल एक बात है कि ये लॉक इन पीरियड के साथ में आता है और इसमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है। इसकी कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगती है। ये बहुत ही सेफ है क्योंकि ये आरबीआई द्वारा बैक किया जाता है। गोल्ड ईटीएफ का एडवांटेज ये है कि इसे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट 1 ग्राम है। इसमें बहुत कम स्टोरेज कॉस्ट, हाई लिक्विडिटी और हाई सेफ्टी की सुविधा मिलती है, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसे किसी भी समय लिक्विडेट किया जा सकता है। इसकी कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं होती है और इसमें हाई सेफ्टी मिलती है। और लास्ट में इन्वेस्टर्स को अलग अलग फॉर्म में गोल्ड रखने से जुड़ी कॉस्ट पर भी नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन को दबाएं और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और अपडेट्स पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.